वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हे सुंदरी, अब तुम गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनो। यह महात्म्य बड़ा ही परम पावन है, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और एक प्रभाव की चरम सीमा है। हे पार्वती, तुम्हें यह महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत प्रिय, हिंसा, कठोरता, दुस्साहस से दूर रहता था। जितेंद्रिय होने के साथ वह निवृत्ति मार्ग में ही रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ही ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर आत्मसत का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता था, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे उसे हाथ का सहारा देकर चलता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगीरटी ने मुझसे पूछा कि हे भगवान, किस प्रकार भला और किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा ऐसा तप, होम, यज्ञ, जप किया कि जिससे आप स्वयं पग पग पर इसे हाथ का सहारा देकर इसकी रक्षा करते हैं? भृंगीरटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया। उसे मैंने कहा कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी चली। वहां के वृक्षों की शाखाएं टूट टूट कर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि होकर उठी। उसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कजल की राशि, अंधकार के समूह, पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर सुंदर वाणी में मेरी स्तुति करने लगा। वह पक्षी बोला कि हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर, जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं कोई अंत नहीं है। आपकी सदा ही जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी सदा ही जय हो। आप प्रत्यक्ष और प्रमाण से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में सक्षम नहीं है। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष मैं भी इतनी चातुरी नहीं जानता हूँ। वे आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। फिर मेरे जैसे सहस्त्र मुख वाले नागराज भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की क्या बिसात। उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्रोत को सुनकर मेरे अंदर एक प्रश्न उठा। मैंने पूछा, हे विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे जैसा है।
तुम किस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो वह मुझे बताओ। तब वह पक्षी बोला कि हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस समझिए। हे दुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आई है आप उसे सुनिए। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मनी मन सोचने लगा कि अहो, यह मुझ पर क्या विपदा आन पड़ी है। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मय होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हे अंश उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने पदक्षिणा करी और अपने पतन का कारण उससे पूछा। वह कमलिनी बोली कि हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर चले गए। उसी पातक के परिणाम स्वरूप तुम पृथ्वी पर गिरे और तुम्हारा शरीर काला हो गया। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव है उसका प्रभाव आया है वह मैं तुम्हें बतलाती हूँ। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। गुरुजनों की मैं सेवा किया करती थी। सदा एकमात्र पातिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे मेरे पति कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दिया कि हे पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में रहती थी वे ब्राह्मण प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक की अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा प्रारंभ करी त्यों ही दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने मुझे वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार से मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध की अग्नि से जल उठे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक यहीं पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर पड़े। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुनो। उसके श्रवण मात्र से आज तुम भी मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ सुनाया और वह भी मुक्त हो गई। उसके सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेषवा अवस्था से ही इसके मुख सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण करते हैं। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करते रहते हैं। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ती है तो वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा हो, सब मुक्त हो जाते हैं और पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए
गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य से दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तथा इसने जीव मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा देता हूँ। भृंगरिटी, यह सब 10वें अध्याय की महिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगरिटी के सामने गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य मैंने सुनाया। यह पाप नाशक कथा है। नर हो, नारी हो, स्त्री हो, बच्चा हो, जो भी अगर गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर लेता है वह सब पापों से छूट जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।